परछाई एपिसोड 277। अब आगे। अंतरा रेयांश की खूंखार आंखों में देखते हुए कहती है, बस मुझे इसी वक्त का इंतजार था। अब मुझे तुम्हारी मौत के लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते ही अंतरा अपना हाथ घुमाकर रेयांश की तरफ बढ़ा देती है। अंतरा के ऐसा करते ही उसके हाथ से एक तरह की एनर्जी निकलती है जो रेयांश से जाकर टकराती है। रेयांश को एक जोर के धक्के के साथ चोट लगती है और वो फिर से काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब अंतरा रेयांश की तरफ बढ़ने लगती है। रेयांश की तरफ बढ़ते हुए अंतरा उस शराबी के पास पहुंचती है जो जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा था। उस आदमी के पास से गुजरते हुए अंतरा उसके चेहरे के ऊपर अपना हाथ घुमा देती है। अंतरा के ऐसा करते ही उस आदमी का शरीर शांत और उसकी आंखें बंद हो जाती है। यामिनी पेड़ के पीछे खड़े ये सब देख रही थी। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। यामिनी अपने दांत पिसते हुए कहती है, अब ये कौन है? ये कहते ही यामिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो आगे कहती है, जो भी है, आज रेयांश के हाथों इसका मरना तय है। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि जितना ये रेयांश पर हमला करेगी, रेयांश के अंदर का जानवर उतना ही खूंखार होता जाएगा। अंतरा बिना डरे रेयांश की तरफ बढ़ रही थी। रेयांश फिर से उसी फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। अब वो गुस्से से अंतरा को घूरते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। रेयांश इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन अंतरा उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। अंतरा फिर से अपना हाथ रेयांश की तरफ बढ़ाती है। फिर वही एनर्जी रेयांश से टकराती है, लेकिन रेयांश इस बार कुछ ही कदम पीछे जाता है। इसके बाद अंतरा लगातार रेयांश पर अटैक करना शुरू कर देती है और रेयांश एक झटके के साथ पीछे होता जा रहा था। अंतरा रेयांश को अटैक करने का एक मौका नहीं दे रही थी। तभी अंतरा से एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आकर टकराती है और वो कई फीट पीछे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ये अटैक रेयांश ने अंतरा पर किया था, वो काफी स्ट्रांग था। अंतरा को भी रेयांश की तरह ही काफी चोट लग गई थी, लेकिन वो फौरन उठकर खड़ी हो जाती है। अब अंतरा और रेयांश एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। अंतरा अपने दांत पिसते हुए कहती है, मुझे लगा था कि तुम में अब भी इंसानियत बाकी है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि एक राक्षस हमेशा राक्षस ही रहता है। रेयांश भी अपनी डरावनी आंखों से अंतरा को घूरते हुए कहता है, तो तुम भी देख लो कि एक राक्षस कितना बदतर हो सकता है। ये कहते हुए रेयांश अंतरा पर अटैक कर देता है। इसके बाद रेयांश और अंतरा की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन कई बार रेयांश अंतरा पर भारी पड़ रहा था। इसकी वजह ये भी थी कि अपना काम पूरा ना हो पाने की वजह से रेयांश जैसे पागल सा हो गया था। रेयांश को अब ऐसा लग रहा था कि उसे जिंदा रहने के लिए अंतरा को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। काफी देर तक लड़ने के बाद वो दोनों काफी हद तक घायल हो चुके थे। रेयांश और अंतरा घायल होकर जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। दोनों की सांसें तेज थी और दोनों की नजर अभी भी एक दूसरे पर बनी हुई थी। तभी रेयांश गुस्से से अंतरा को देखते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया। ये कहकर रेयांश उठने लगता है। अंतरा भी उठते हुए कहती है, वाकई में अब बहुत हो गया। रेयांश उन्हीं नजरों से अंतरा को देखते हुए नीचे अपना दाहिना हाथ घुमाने लगता है। रेयांश को ऐसा करते देख यामिनी की आंखों में चमक आ जाती है और अंतरा की आंखें गहरी हो जाती है। कुछ ही पलों में रेयांश की हथेली को एक तरह की लाल रोशनी घेर रखा था। अब रेयांश उसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था जिसका इस्तेमाल समायरा किसी को जान से मारने के लिए करती थी। ये वही शक्ति थी जिससे रक्षा ने निकुंज को मारा था। अंतरा रेयांश के हाथ की उस रोशनी को देखते हुए बिना किसी भाव के कहती है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। ये कहकर अंतरा भी नीचे रखा अपना हाथ घुमाती है। अब अंतरा के हाथ के आसपास भी वही लाल रोशनी आ जाती है। उस लाल रोशनी को देखते ही रेयांश की आंखों का गुस्सा हैरानी में बदल जाता है और फौरन वो बोल पड़ता है, मॉम। ये कहते ही रेयांश की आंखों के सामने पास्ट की कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती है। अंतरा के हाथ की उस लाल रोशनी को देखकर रेयांश से ज्यादा यामिनी हैरान रह जाती है। वो अंतरा को देखते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? रक्षा के बाद सिर्फ समायरा और रेयांश है जो ये कर सकते हैं, तो फिर ये लड़की कौन है जो इसे? यामिनी इससे आगे कुछ कह नहीं पाती। रेयांश अंतरा के हाथ को देखकर अभी भी हैरान था। अंतरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, क्या हुआ? डर गए? रेयांश अभी भी अपने होश में नहीं था। वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, ये तुम कैसे जानती हो? अंतरा जवाब देती है, गलत सवाल। ये सोचो कि तुम इससे कैसे बचोगे। यामिनी उन दोनों को देखकर आगे बढ़ती है।
लेकिन 2 कदम चलते ही उसके कदम रुक जाते हैं। यामिनी खुद से कहती है, नहीं, इस शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो शायद इसे उस लड़की के साथ रेयांश भी मर जाएगा। ये कहते हुए यामिनी बहुत परेशान लग रही थी। अंतरा जानती थी कि उसके इस कदम का क्या अंजाम होने वाला है, लेकिन रेयांश इस वक्त कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं था। उसके सर पर इस वक्त कुछ और ही हावी था। अगले ही पल रेयांश और अंतरा अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाने लगते हैं। ये देखकर यामिनी डिसअपॉइंटमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले वो दोनों अपना हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा पाते, वहां एक तरह की एनर्जी ब्लास्ट होती है जिससे अंतरा और रेयांश एक दूसरे से काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसे एहसास करते हुए यामिनी भी कुछ पल के लिए कांप गई थी। उसकी नज़र फौरन जमीन पर पड़ी रेयांश और अंतरा पर जाती है। अब उन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो दोनों जमीन पर पड़े थे और अपना पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश कर रहे थे। अंतरा अभी अभी हुए इंसिडेंट से हैरान थी। वो उठकर अपने आसपास देखने लगती है। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। आखिर कौन था जिसने इतनी पावरफुल एनर्जी को रोका? अंतरा के हिसाब से ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था। अंतरा की तरह यामिनी भी पेड़ की आड़ में खड़े होकर यही सोच रही थी। यामिनी फौरन वहां से चली जाती है। उस जोर के झटके से अब रेयांश होश में आ गया था। होश में आते ही रेयांश की नज़र फौरन सड़क पर पड़े उस शराबी पर जाती है जो बेसुध सा जमीन पर पड़ा था। उस आदमी को देखकर रेयांश की सांसें रुक जाती है। रेयांश को ऐसा लग रहा था जैसे आज फिर से उसने एक इंसान को मार दिया। अब रेयांश के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा होता है और उस आदमी को एकटक देखता रह जाता है। रेयांश की आंखों के सामने अब वो सीन चल रहा था जब उसने पहली बार केरल में किसी की जान ली थी और समायरा ने उसे पूरी फैमिली से दूर कर दिया था। अंतरा की नज़र फिर से रेयांश पर जाती है। रेयांश को देखकर अंतरा के चेहरे पर फिर से गुस्से के भाव आ जाते हैं। अंतरा गुस्से में चलते हुए रेयांश के पास जाती है और अपने एक हाथ से रेयांश का कॉलर पकड़कर कहती है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें मार दूंगी। रेयांश पर अंतरा की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो एकटक जमीन पर पड़े उस आदमी को देख रहा था। रेयांश की ये हालत देखकर अंतरा भी चौंक जाती है। रेयांश की आंखें इस वक्त नम थी। रेयांश उस आदमी की तरफ ऊनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, क्या वो मर गया? अंतरा रेयांश की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं, तुमने इसे मार दिया। अंतरा का जवाब सुनकर रेयांश का दिल बैठ जाता है। वो बिना कुछ कहे धीमी कदमों के साथ वहां से चला जाता है। रेयांश का ये रिएक्शन देखकर अंतरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद अंतरा सड़क और पड़े उस आदमी के करीब जाती है। उस आदमी के पास पहुंचकर अंतरा वहां घुटने के बल बैठ जाती है। अंतरा उस आदमी के सामने अपना हाथ ले जाकर उसे फैला देती है। अंतरा के ऐसा करते ही वो आदमी होश में आने लगता है। अंतरा वहां से उठकर चली जाती है। जब वो आदमी पूरी तरह से होश में आ जाता है, जब वो उठकर अपने आसपास देखता है तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो आदमी कहता है, लगता है मैं एक सपना देख रहा था। ये कहकर वो आदमी उठ जाता है और फिर से गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अंतरा ने उस आदमी को कुछ देर बेहोश करके उसकी कुछ मेमोरीज मिटा दी थी। दूसरी तरफ श्रेया, यश और सृष्टि उस अंधेरी रात में सिंघनिया पैलेस के सामने खड़े उसे ही देख रहे थे। एपिसोड 278। अब आगे। अंतरा सड़क पर चलते हुए अपने घर जा रही थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी है। अंतरा के दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था जब वो और रेयांश आखिरी बार एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे, लेकिन किसी शक्ति ने उन दोनों पर हमला कर दिया जिससे वो दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अंतरा यही सब सोचते हुए खुद से कहती है, ये इम्पॉसिबल है। जिन शक्तियों के साथ उस वक्त मैं और रेयांश थे, उनमें से किसी एक को भी रोक माना नामुमकिन है, लेकिन किसी ने दोनों शक्तियों को एक साथ कैसे रोक लिया? इधर यामिनी भी यही सोचते हुए जंगल के बीच खड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद वो खुद से कहती है, इतनी शक्ति किसी में कैसे हो सकती है कि उस वार को रोक सके? और वहां हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था, तो आखिर ये किया किसने? और जिसने भी किया, वो क्यों किया? क्या वो उस लड़की को बचाना चाहता था या फिर रेयांश को? अब यामिनी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, या फिर उन दोनों को। दूसरी तरफ श्रेया, यश और सृष्टि सिंघनिया मैंशन के सामने खड़े थे। 27 साल बाद सिंघनिया मैंशन अब और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। अंधेरी रात और उस सन्नाटे के बीच सिंघनिया मैंशन किसी भूत बंगले की तरह दिख रहा था।
उस मेंशन को देखते हुए श्रेया, यश और सृष्टि का गला डर से सूख रहा था। श्रेया यश और सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तो अंदर चलें। यश रुंधे गले से कहता है, क्या तुम लोग सच में अंदर जाना चाहती हो? सृष्टि ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ। उसकी आवाज भी कांप रही थी। श्रेया अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो फिर चलो। इससे पहले कि श्रेया और आगे बढ़ पाती, वो यश और सृष्टि के आगे ना बढ़ने को वजह से वहीं रुक जाती है। श्रेया ने उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा थी। श्रेया कंफ्यूज होकर यश और सृष्टि से कहती है, क्या हुआ, तुम लोग चलोगे या नहीं? यश अंदर ना जाने के लिए कोई बहाना बनाने ही वाला होता है, तभी सृष्टि एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, चलो। ये कहकर सृष्टि भी आगे बढ़ जाती है। यश नहीं जाना चाहता था, लेकिन श्रेया अपने दोनों हाथों से यश को खींचते हुए सिंघनिया मेंशन के अंदर जाने लगती है। मेन गेट के अंदर आने के बाद वो तीनों सिंघनिया मेंशन के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। श्रेया और यश घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं, तभी उन्हें एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही श्रेया और यश एक दूसरे को पकड़कर जोर से चीख पड़ते हैं। तभी उन्हें सृष्टि की आवाज सुनाई देती है, मैंने बस दरवाजा खोला है। वो आवाज दरवाजे की थी। यश सृष्टि को गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? सृष्टि यश की बातों को इग्नोर करते हुए सिंघनिया मेंशन के अंदर जाने लगती है। श्रेया हैरानी से सृष्टि को देखते हुए यश से कहती है, सृष्टि कितनी ब्रेव है ना। यश सृष्टि को घूरते हुए कहता है, मुझे तो विशिंगवेल की भूतनी यही लग रही है। क्या पता आज उसे अपना डिनर नहीं मिला होगा, तो हमें यहाँ लेकर आई होगी। श्रेया यश का हाथ पकड़कर उसे भी सिंघनिया मेंशन के अंदर ले जाती है। उन तीनों ने ही नोटिस नहीं किया था कि सिंघनिया मेंशन के मेन गेट के पास इस वक्त एक लड़का खड़ा था। उसने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उस लड़के का रंग दूध जैसा सफेद था और क्लीन शेव में वो काफी अच्छा दिख रहा था। वो लड़का एक डेविल स्माइल के साथ उन तीनों को अंदर जाते हुए देख रहा था। वो और कोई नहीं, अभिज्ञान था। अभिज्ञान दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहते ही अभिज्ञान एक काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। मेंशन के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उस गहरे अंधेरे में श्रेया, सृष्टि और यश के मोबाइल की फ्लैश लाइट से थोड़ी रोशनी थी। अंदर से सिंघनिया मेंशन और भी भयानक दिख रहा था। मेंशन के लिविंग एरिया में सामान बिखरे पड़े थे, जिसमें धूल जम गया था। मेंशन का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां मकड़ी की जाल ना हो। अपने आसपास देखकर वो तीनों बहुत डर रहे थे। यश डरते हुए कहता है, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन आगे क्या करना है? ये कहते हुए यश और भी डर रहा था, क्योंकि उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। सृष्टि अपने आसपास देखते हुए कहती है, अघोरी बाबा ने कहा था कि किसी ने साय से उस लड़की सुहानी को बचाने के लिए उस साय को यहाँ कैद किया था। अगर हमें ये पता चल जाए कि उसे कहाँ कैद किया गया था, तो उस जगह की तलाशी लेकर हम ये भी जान सकते हैं कि उसे किसने कैद किया था। श्रेया कुछ सोचते हुए आगे कहती है, हाँ, और फिर हम उस इंसान तक पहुंचकर फिर से उस साय को कैद कर लेंगे। यश कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन अघोरी ने तो कहा था कि उस साय को लड़की के पति ने कैद करवाया था। सृष्टि चिढ़ते हुए कहती है, तुमने ठीक से सुना नहीं था क्या? उस प्रेत को लड़की सुहानी के पति युवराज ने कैद किया था। लेकिन ये बात की बात है, जब वो लड़की छोटी थी उस वक्त किसी और ने उस प्रेत को इस मेंशन में कैद किया था। यहाँ हम उसके बारे में पता करने आए हैं। यश बात को समझते हुए कहता है, अच्छा। वो तीनों हॉल में खड़े आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी श्रेया के कान में हल्की सी हवा आकर लगती है, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फूंक मारा हो। ऐसा होते ही श्रेया फौरन अपने राइट साइड मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। श्रेया को इस तरह रिएक्ट करते देख सृष्टि कहती है, क्या हुआ? श्रेया अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से आसपास देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे। श्रेया इतना ही कह पाई थी कि उसे फिर से अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस होने लगती है। श्रेया को अपने कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसाती हुई एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम यहाँ आ ही गई। ये सुनते ही श्रेया घबराकर पीछे मुड़ती है और अपने सामने किसी को ढूंढने लगती है। यश और सृष्टि को श्रेया के ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। श्रेया घबराते हुए कहती है, यहाँ कोई और भी है। ये सुनकर यश भी डरकर अपने आसपास देखने लगता है। सृष्टि श्रेया को समझाते हुए कहती है, श्रेया, यहाँ कोई नहीं है, तुम बस डर रही हो, तो तुम्हें वहम हो रहा है। जैसे ही सृष्टि अपनी बात पूरी करती है,
उसे अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। ये वहम नहीं, सच है। वो आवाज सुनकर सृष्टि की रूह कांप जाती है। यश और श्रेया धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर उस आवाज की तरफ देखते हैं। सामने देखते ही उन दोनों के चेहरे पर खौफ के भाव आ जाते हैं। उस आवाज को सुनकर सृष्टि की सांसें थम गई थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने देखकर वो लड़खड़ा जाती है। उस अंधेरे हॉल में उन तीनों के सामने वही साया था। वो साया श्रेया से 4 गुना बड़ा था और वो जमीन से ऊपर हवा में उड़ रहा था। उस साए को देखते ही सृष्टि अपने कदम पीछे लेते हुए यश और श्रेया के पास आ जाती है। वो तीनों घबराते हुए एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। वो साया धीरे धीरे श्रेया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पहले मुझे लगा था कि मैं सदियों से तुम्हारी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे अब समझ आया कि वो तुम थी। श्रेया, यश और सृष्टि डरते हुए अपने कदम पीछे ले रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो साया किससे बात कर रहा है। मोबाइल के फ्लैश लाइट में वो साया और भी भयानक दिख रहा था। कुछ ही पलों में वो साया नीचे जमीन पर आकर रुक जाता है और उसका साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वो साया श्रेया का 1.5 गुना ही रह गया था। धीरे धीरे वो काल धुआं सख्त काले शरीर में बदलने लगता है और कुछ ही देर में वहां एक अजीब सा जीव खड़ा था। उसका शरीर देखने में तो बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रहा था, लेकिन वो सर से पैर तक भीगे हुए काले कपड़े से ढका था जिससे पानी टपक रहा था। वो भीगा काल कपड़ा उसके शरीर से चिपका हुआ लग रहा था। उसे देखकर श्रेया, यश और सृष्टि के वही फ्रीज हो गए थे। उनके मुंह से एक शब्द भी निकल रहा था। अगले ही पल वो प्रेत बिजली की स्पीड से उन तीनों के ठीक सामने आकर रुक जाता है। अपने इतने करीब उस प्रेत को देखकर उन तीनों की चीख निकल जाती है। वो प्रेत भीगे कपड़े से ढका अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाता है। तभी सृष्टि आगे बढ़कर उसे जोर का एक किक मार देती है। सृष्टि के पैर सामने खड़े जीव के आर पार हो जाते हैं। ये देखकर सृष्टि हैरान रह जाती है और अगले ही पल वो हवा में उड़ते हुए एक पिलर से जाकर टकरा जाती है। ये देखकर श्रेया सृष्टि की तरफ बढ़ती है। 2 कदम चलने के बाद श्रेया आगे नहीं बढ़ जाती। श्रेया को अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ रखा है। श्रेया घबराते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसका हाथ उस प्रेत की पकड़ में है। ये देखकर वहां खड़ा यश श्रेया का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो उसे। यश के ऐसा करने पर उसके साथ भी वही होता है जो सृष्टि के साथ हुआ था। अब वहां श्रेया और वो प्रेत खड़े थे। अब श्रेया का मोबाइल नीचे गिर गया था। जमीन पर पड़े फ्लैश लाइट से श्रेया उस प्रेत को डरते हुए देख रही थी जो धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा था। श्रेया डर से हंकलाते हुए कहती है, क कौन हो तुम? वो प्रेत अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। श्रेया कहती है, कैसा काम? वो प्रेत श्रेया के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और अगले ही पल श्रेया को अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है। अब श्रेया एक अंधेरे कमरे में थी। अगले ही पल श्रेया की चीखने की आवाज उस मेंशन में गूंजने लगती है। अगली सुबह श्रेया की आंखें अचानक से खुलती है और वो फौरन उठकर बैठ जाती है। अपने आसपास देखते हुए वो एक चैन की सांस लेती है। इस वक्त श्रेया अपने कमरे में थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। दोपहर के 12 बज गए थे। टाइम देखकर श्रेया सृष्टि को भी उठाने लगती है। कुछ देर बाद श्रेया, यश और सृष्टि डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। पहली बार खाते हुए वो तीनों बिल्कुल खामोश थे। उनके दिमाग में कल रात की बात चल रही थी जिसके बारे में वो चाहकर भी डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। उस खामोशी को तोड़ते हुए यश मेड से कहता है, रेयांश सर कहाँ है? रेयांश का नाम सुनते ही श्रेया के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे वो पल याद आ जाता है जब रेयांश ने उसे किस किया था। श्रेया अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन में कहती है, पहले तो उस एंग्री बर्ड के पास आने पर हॉटबीट बढ़ती थी, अब तो उनका नाम सुनकर ही ऐसा हो रहा है। मुझसे जल्दी से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यश का सवाल सुनकर सवेंस नर्वस हो रहे थे। ये देखकर सृष्टि कहती है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? एक मेड कहती है, मैम, लगता है सर आज बहुत गुस्से में है। यश क्यूरियस होकर कहता है, क्यों? वो मेड आगे कहती है, सर हमेशा सुबह उठकर दौड़ने चले जाते हैं, लेकिन आज ना वो दौड़ने गए हैं और ना ही उन्होंने आज ब्रेकफास्ट किया है। आज रात से ही वो जिम में हैं और तब से बस पंचिंग बैग को मार रहे हैं। उस मेड का जवाब सुनकर उन तीनों को बहुत हैरानी होती है, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। यश और सृष्टि उठकर ऑफिस के लिए जाने लगते हैं।
तभी श्रेया उनसे कहती है, तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये सुनकर यश और सृष्टि चौंक जाते हैं। सृष्टि कहती है, तुम यहाँ रुककर क्या करोगी? श्रेया अपनी बात पर जोर देकर कहती है, मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगी। अब जाओ तुम दोनों। यश और सृष्टि को श्रेया की बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो दोनों आगे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। श्रेया डाइनिंग टेबल पर बैठी कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद श्रेया रेयांश के जिम के बाहर खड़ी थी। वो असमंजस में थी कि अंदर जाए या नहीं। तभी श्रेया को मेड की कही बात याद आती है कि रेयांश ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सोचते ही श्रेया दरवाज़ा खोलकर जिम के अंदर चली जाती है। जैसे ही श्रेया जिम का दरवाज़ा खोलती है, उसे रेयांश के पंच की बड़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर श्रेया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो जिम के अंदर आती है। श्रेया की नज़र सामने रेयांश पर जाती है। रेयांश गुस्से में पंचिंग बैग को लगातार मार रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। रेयांश को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि कल फिर उसने किसी की जान ले ली। उसे गुस्सा सिर्फ खुद पर आ रहा था। रेयांश को देखकर श्रेया की उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेयांश को एहसास हो गया था कि जिम में कोई आया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वहां श्रेया आई है। पंचिंग बैग को मारते हुए रेयांश गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आना। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस पंचिंग बैग की जगह में तुम्हें लटकाकर पंच मारूं? ये सुनकर श्रेया डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं लटकना। श्रेया की आवाज़ सुनकर रेयांश के हाथ रुक जाते हैं और वो दरवाजे की तरफ देखता है। वहां श्रेया खड़ी थी, जो मासूम सी शक्ल बनाकर रेयांश को देख रही थी। कुछ देर रेयांश श्रेया को देखता रह जाता है, फिर उसे कल रात का इंसिडेंट याद आ जाता है। रेयांश की आंखें जो अभी अभी नरम पड़ी थी, फिर से सख्त हो जाती है। रेयांश फिर से पंचिंग बैग को मारने लगता है। श्रेया को रेयांश के इस रूप से बहुत डर लग रहा था। फिर भी वो आगे बढ़कर रेयांश के पास आती है और कहती है, आपने आज ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? रेयांश अपना काम करते हुए कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। श्रेया रेयांश की कही बात के बारे में सोचती है। श्रेया को एहसास होता है कि रेयांश का कहना तो सही है। उसे रेयांश से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद श्रेया कहती है, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं, तो इस पंचिंग बैग को कैसे मार पाएंगे? श्रेया की बात सुनकर रेयांश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो श्रेया के पास जाकर उसके आर्म्स को पकड़ लेता है और उसे अपने बिल्कुल करीब लाते हुए कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। श्रेया मासूमियत से कहती है, मैंने क्या किया? रेयांश अपनी लाल हो चुकी आंखों से श्रेया की आंखों में देखते हुए कहता है, कल रात कहाँ थी तुम? रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया खामोश रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। रेयांश को एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन श्रेया डर से कांप रही थी। रेयांश श्रेया पीछे वॉल को जोर से मारते हुए कहता है, अगर मैं कल तुम्हें ढूंढने बाहर नहीं गया होता तो। ये कहते हुए रेयांश की आंखें हल्की नम थी। श्रेया रेयांश की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या आपको डर लग रहा है? श्रेया का सवाल सुनकर रेयांश चौंक जाता है और श्रेया को हैरानी से देखने लगता है। श्रेया आगे बढ़कर रेयांश की गर्दन पर अपना हाथ डालती है और अपनी पूरी ताकत से उसे हक कर लेती है। श्रेया के इस मूव से रेयांश हैरान रह जाता है और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।